हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एफकेट बैच 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा और इसके साथ ही मिनिमम एज लिमिट इस बार के एग्जाम का क्या रहने वाला है। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो आपके एफकेट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2023 से स्टार्ट हो रहा है और एप्लीकेशन एंड होने का लास्ट डेट है 30 जून 2023। एग्ज़ाम डेट की मैं बात करूं तो हालांकि अभी तक आपके नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए जब आपका दूसरा बैच का नोटिफिकेशन आता है तो इसका एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में करवाया जाता है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। तो दोस्तों, इस बार आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे आपके पड़ रहे हैं 25, 26 और 27 अगस्त को। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके इसी डेट में इन साल का बैच 2023 का रिटन एग्जामिनेशन होने वाला होगा। तो इसी डेट को आप लोग माइंड में रखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज की। सबसे पहले पहला पोस्ट है आपका फ्लाइंग ब्रांच का। तो फ्लाइंग ब्रांच पे दोस्तों मेल कैटेगरी के लिए टोटल 5 सीटें निकाली गई है और फीमेल कैटेगरी के लिए टोटल 6 सीटें निकाली गई है। इसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल पोस्ट का। इसमें मेल कैटेगरी का टोटल 136 पोस्ट है, जबकि फीमेल का 15 पोस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर आपके जो 136 और 15 पोस्ट हैं ये दोनों डिवाइडेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल में। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल पोस्ट का। तो दोस्तों, नॉन टेक्निकल में अगर मैं बात करूँ मेल कैटेगरी की तो वीपन सिस्टम में टोटल 15 वैकेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में 45 वैकेंसीज, लॉजिस्टिक ब्रांच में 17 है, एजुकेशन ब्रांच में 7 है और मेट्रोलॉजी ब्रांच में 7 हैं। इस प्रकार से मेल कैटेगरी के लिए टोटल 91 वैकेंसीज है नॉन टेक्निकल में। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 13 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद है एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो जो आपका सीडीएसई एग्जाम होता है उसकी वैकेंसीज का 10% सीट रिजर्व रहेगा एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए। और जो एफकेट में टोटल वैकेंसीज निकाली गई है उसका 10% सीट भी यहाँ पर रिजर्व रहने वाला है। सीडीएसई का जो सीट रहेगा वो आपका परमानेंट कमीशन का रहेगा और जो एफकेट की आपकी वैकेंसी जहाँ पर रहेगी वो आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ फ्लाइंग ब्रांच की। सो गाइज, फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से और इसके साथ साथ 10+2 लेवल पर आपके फिजिक्स या मैथमेटिक्स होंगे तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आपने बीई या फिर बीटेक का कोर्स भी कर रखा है तब भी आप फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद अगला पोस्ट है ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल का। तो दोस्तों, टेक्निकल में आपके 2 पोस्ट आते हैं, एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 10+2 पास होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा फिजिक्स और मैथ्स आपके होने चाहिए। साथ ही में दोस्तों आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा होगा या फिर इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री का कोर्स कर रखा है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। उसी प्रकार से मैकेनिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आपने 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स दोनों में ही 60% मार्क्स ला रखे हैं और इसके साथ साथ आपका 4 साल का इंजीनियरिंग का या फिर टेक्निकल डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और इक्विवेलेंट डिग्री, तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो कैंडिडेट ग्राउंड ड्यूटी यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और इसके साथ साथ मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है वो मेल के लिए है 157.5 सेंटीमीटर का हाइट और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर का। वही अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में अकाउंट्स पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में यानी कि बीकॉम किए होना चाहिए आपके और मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी आपका वही रहेगा, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करूं तो एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन
सी सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास सी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का। इसके अलावा डिटेल एलिजिबिलिटी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 20 से लेकर 24 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 के अनुसार। यानी कि दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो या फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका जो एज है वो 20 से लेकर 26 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट में बात करूं तो 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एफकेट के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो सबसे पहले तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है, जिसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इसके लिए टोटल कंबाइंड वे में 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आप 2 घंटे में किसी भी सेक्शन में मूव करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन की बात करूं तो आपके पेपर में जनरल अवेयरनेस आने वाला है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1 नंबर का रहने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों जो टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें एफकेट के पेपर के साथ साथ एक ईकेटी पेपर देना होगा, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में ही होगा और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे और इसके लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके सेक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें आपका मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग आपका 1 नंबर का रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपके टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई करेंगे उन्हें एफकेट में भी अपीयर होना मैंडेटरी है, लेकिन जो सिंपल एफकेट के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें टेक्निकल पोस्ट में अपीयर होने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। उनका केवल एक ही पेपर होगा, वो कि आपका एफकेट का होगा और इसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल सिलेबस की। यहाँ पर तो आपने देख लिया कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे, लेकिन जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना, जो अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे उसका वेटेज क्या है, क्योंकि जब तक आपको वेटेज पता नहीं होगा तब तक आप इसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपका जनरल अवेयरनेस का टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका हाल ही में हुआ एग्जाम का एनालिसिस है और इसमें इस बार का जो आपका गुड अटेम्प्ट था वो 17 से लगकर 20 क्वेश्चन तक का था। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपके सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले होते हैं और इसमें आपका 10 से लेकर 13 क्वेश्चन तक गुड अटेम्प्ट था। फिर आपका रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और 22 से 25 यहाँ पर गुड अटेम्प्ट थे, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होंगे और 18 से 21 यहाँ पर गुड अटेम्प्ट थी। 100 क्वेश्चन में से दोस्तों इस बार आपके 64 से लेकर 68 तक गुड अटेम्प्ट थे। अगर आप 60 प्लस भी सही करके आ जाते हो ना तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी रहो, केवल आपको इंटरव्यू को क्रैक करना होगा। सो गाइस यहाँ पर ये आपका वेटेज रहा है। क्वेश्चंस की मैं आपको बात करूँ तो जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है या फिर रीजनिंग है या फिर जनरल अवेयरनेस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश ही रहने वाला है। तो जो लोग इस बार पहली बार एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं वे लोग यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, हिंदी लैंग्वेज में आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं, अगर आप इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,